वो 6:33 पर भारतीय हुदूद से एक शय ने मुल्की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फ़ज़ाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। अच्छा, DGISPR ने यह भी कहा कि मियाँ चन्नू में क्या हुआ, भारत को वजाहत देना होगी। और आज बुज़दिल भारत के वज़ारत दिफा की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसके मुताबिक एक तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ जो पाकिस्तान के एक इलाके में गिरा। अच्छा, भारतीय वज़ारत दिफा ने मिसाइल दागने को फौज की गलती तस्लीम करते हुए वाक़ये को इंतहाई अफसोसनाक भी करार दे दिया। इस पर बात करने के मौजूद सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, भारत की इस हरकत पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अभी तो नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है। और इतलात हैं कि जी इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और PI के जो जहाज़ है मुतासिर हो सकते थे, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है जो कि भारत कह रहा है कि ये तकनीकी गलती है, तो ये कोई नाअहली ज़्यादा है, गलती कम है। लेकिन जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी। गलती से फायर हो सकता है, उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया, फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो ये कि DGISPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिएक्शन काफ़ी नहीं है। मिलिट्री का रिएक्शन तो ठीक है, उन्होंने उसको ट्रैक किया और अंदाज़ा लगाया कि इसमें वॉर हेड नहीं है, इसलिए उसको आने दिया या वो आ गया, जैसे भी था, मतलब वो भी बाद में पता चलेगा। लेकिन फॉरेन ऑफिस का ये रवैया काफ़ी नहीं है कि वो भारत को कहें कि जी अभी तुम्हें ये नहीं है और वो नहीं है। फॉरेन ऑफिस को ये एक सीरियस चीज़ है, एक ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था, वो मोड़ काट कर पाकिस्तान की हदूद में आ गया। तो ये नहीं है कि जी सिविल एविएशन के जहाज़ों को खतरा था, वो तो था ही। पाकिस्तान को कितना बड़ा खतरा था, मेरा ख्याल है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, UN के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है और उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा रिएक्शन वीक है, कमज़ोर है और एक न्यूक्लियर पावर के स्टेटस का रिएक्शन नहीं है। भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। भारत खित्ते के अमन को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान इस पर खामोश नहीं रहेंगे। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय वज़ारत दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। वजीर ख़ारजा ने सवाल उठाया, क्या भारत इस काबिल है कि उसके पास इस किस्म के हथियार हों? अगर गलत फहमी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन था? भारत को कटहरे में लाना होगा। हिंदुस्तान ने एक और हरकत की है और एक मिसाइल जिसको वो कहते हैं एक ऑब्जेक्टिव, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्टिव फायर करते हैं और पंजाब में मियां चन्नू में आके गिरता है। बैनुल-अक़वामी दुनिया से अपील है, हिंदुस्तान ने हरकत की है। उन्होंने उस हरकत से मासूम शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान को कटारे में लाया जाए, उससे पूछा जाए। मगरब की जमहूरियतों से ये उनसे गुजारिश करता हूं कि जो हरकत की है ये बड़ी खतरनाक खेल खेला है। आज उनको नोटिस लेना चाहिए कि ये जो हरकत उन्होंने की है, क्या इससे एक्सीडेंटल वॉर का खतरा नहीं है? और अगर है तो मैं पूछता हूं कि आज बैनुल-अक़वामी दुनिया इनसे हिसाब मांगती है कि नहीं? फरूख हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया फरूख साहब, आपके वक्त का तस्लीम भी कर लिया भारत ने कि उनकी गलती है और उनकी तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से ये मिसाइल फायर हुआ है जो पाकिस्तान में आकर गिरा है। तो क्या कहेंगे सर? देखें, ये तकनीकी खामी नहीं है, ये उनके दफाई निजाम की कमजोरी है, ये उनके दफाई निजाम की नाहिली है। उनके पास कैपेसिटी नहीं है। जैसे इस मिसाइल को वो एक सकत कंट्रोल करने की सकत नहीं रखते, तो जो उनके पास एटमी मिसाइल मौजूद हैं वो भी किसी जगह भी चल सकते हैं। पूरे खित्ते के अमन को इन्होंने दाव के ऊपर लगाया हुआ है। कभी यूरेनियम इनके आम शहरों से मिलता है, कभी इनके मिसाइल कंट्रोल हो जाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर ये मिसाइल जो है वो किसी एयर स्पेस पे हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट को हिट कर देता या ये गुंजान आबादी में गिर जाता, जानों का नुकसान हो जाता, तो कितना बड़ा नुकसान होता। और जब कल हमारी पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है वो इतनी विजिलेंट है कि इन्होंने इसका पूरा ओरिजिन बताया, कहाँ गिरा वो भी बताया, इन्होंने एक्सपोज करने के बाद भारत को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये वही काम है कि
बगल में छुरी मुंह में राम राम। पहले भी इन्होंने कुलभूषण यादव वाला मामला आपको याद होगा, इससे पहले बहुत सारी चीजें हुई, आपको सब चीजें याद होंगी। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, इसको अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए, इनकी दफाई निजाम की, इनकी अहलियत को देखना चाहिए। जो दुनिया इनके साथ माहदे करती है हथियार देने के हवाले से, इनके डिफेंस सिस्टम को देने के हवाले से, पहले वो इनकी अहलियत भी जान लें कि क्या ये उनको संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। इनसे तो जो है वो अपने मिसाइल से नहीं संभाले जा रहे। तो ये कितना बड़ा एक सिक्योरिटी का थ्रेट इस रीजन के ऊपर इन्होंने क्रिएट कर दिया है। मैं समझता हूँ ये चीज अनअटेंडेड नहीं जा सकती। पाकिस्तान दुनिया को भी मतवज्जो कर रहा है इस लिहाज से, और हमें इसकी पूरी जो है वो इंक्वायरी दरकार है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे। समी इब्राहिम साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अब आपका शुक्रिया।